अब वो जमाना नहीं रहा मिस्टर शिनॉय कि जब एक दूसरे का खानदान देखकर या दो परिवारों की हैसियत देखकर रिश्ते तय हो जाया करते थे। अब तो दौलत भी नहीं देखी जाती, बल्कि सोशल मीडिया पर उनका रुतबा देखकर सब कुछ तय होता है। यहां तक कि शादी भी लड़का हो या लड़की, उनकी फैन फॉलोइंग देखी जाती है, उनकी रील्स का तकाजा लिया जाता है। लेकिन राय साहब, मैं एक लड़की का बाप हूं। आप खुद को जरा मेरी जगह रखकर देखिए। सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कम फॉलोअर की वजह से ये रिश्ता न ठुकराइए राय साहब। सोसाइटी में बड़ी बदनामी होगी। मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अगर आप एक लड़की के बाप होते तो शायद मेरी हालत समझ सकते थे कि घर पर बैठी एक जवान लड़की जिसका इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स और फॉलोअर से खाली हो, उसका जीवन कितना दूभर होता है राय साहब, कितना दूभर होता है। ये आपको तब सोचना चाहिए था मिस्टर शिनॉय, जब आपकी बेटी सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बना रही थी। लेकिन आपने कभी ये जानने की जरूरत भी नहीं समझी कि उसके फॉलोअर्स बन भी रहे हैं या नहीं, वो रोज रील्स बना भी रही है या नहीं। आप तो दौलत कमाने के जुनून में इस कदर अंधे हो चुके थे कि जाने दीजिए, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। नहीं राय साहब, ऐसा मत कहिए। मुझे कुछ महीनों की मोहलत दीजिए। मैं दिन रात एक कर दूंगा। रील्स बनाने के लिए अपनी बेटी का शहर के अव्वल इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाऊंगा, एक्स्ट्रा क्लासेस करवाऊंगा। और राय साहब, मैंने पता किया है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो फॉलोअर्स बेचती हैं। मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा और कुछ दिनों में ही फॉलोअर्स की लाइन लगा दूंगा। लाइक, व्यू, फॉलोअर्स सब खरीद लूंगा। मैं सब खरीद लूंगा। फॉलोवर्स खरीदे नहीं जाते अंकल, बनाए जाते हैं। जिंदगी के अनमोल पलों को दांव पर लगाना पड़ता है, अपनी जवानी झोंकनी पड़ती है, तब कहीं जाकर फॉलोवर्स बनते हैं। आज के दौर में रील्स पर व्यू बनाना और फॉलोवर्स इकट्ठे करना इतना आसान नहीं है अंकल। आपकी सारी धन दौलत बेमानी हो जाती है अगर इंस्टाग्राम पर आपके फॉलोवर्स नहीं हैं। रमेश, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। मैं बात कर रहा हूं ना। अंकल, मैं रजनी से मिला हूं। सोशल मीडिया के बारे में उसके ख्यालात ठीक नहीं हैं। वो कहती ये सब बकवास है, इससे दिमाग का दही हो जाता है। वो सोशल मीडिया को पर्सनल लाइफ की नुमाइश समझती है। अच्छा, देखिए, ये ख्यालात है। दही, वो कुछ और शब्द भी इस्तेमाल कर सकती थी। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं? अंकल, आप उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, वरना वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। सिर्फ MBBS डॉक्टर बनकर रह जाएगी। आज आप जॉब के लिए कहीं भी अप्लाई करिए, वो आपसे डिग्री नहीं, इंस्टाग्राम हैंडल मांगते हैं। यहाँ तक कि आजकल लोग घरों में नौकर चाकर भी इंस्टाग्राम हैंडल देखकर रखते हैं। अंकल, आपको पता है हमारे यहाँ जो शांताबाई काम करती है उसके कितने फॉलोवर्स हैं? पूरे 3500। कैन यू इमेजिन? बिन माँ की बेटी है ना, मैं अच्छे से परवरिश कर नहीं पाया। अगर आज उसकी माँ जिंदा होती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। उसका भी इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स और फॉलोअर से भरा होता। लेकिन बेटा रमेश, रजनी को मत ठुकराओ। रमेश, रजनी को मत ठुकराओ। बताओ, तुम तो उससे मिल चुके हो ना, कौन सी कमी है उसमें? वो हमेशा किताबों में डूबी रही, कहती रही मैं MBBS करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और अब तो वो डॉक्टर बनने भी वाली है राय साहब। मेरी इज्जत का ख्याल कीजिए राय साहब। बहुत देर हो चुकी है मिस्टर शिनॉय।
बेहतर यही होगा कि आप अपनी लड़की के लिए किसी आईएएस, आईपीएस या किसी डॉक्टर की तलाश करें। मैं आपकी इज्जत के लिए अपने इकलौते लड़के की बलि नहीं दे सकता। ठीक है राय साहब, जैसी आपकी मर्जी। एक मिनट अंकल। अंकल, आप कहें तो मैं रजनी के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कमला से बात कर सकता हूँ। बस आप उसे एक रिंग लाइट, एक ट्राइपॉड और एक लेटेस्ट आईफोन दिला दीजिए। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि 1 साल के अंदर उसे ब्लू टिक दिला सकूँ। ठीक है बेटा रमेश, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा रमेश, कभी नहीं भूलूंगा।